राधे राधे। जय श्री कृष्ण बंधुओं। देवभूमि वृंदावन के एक शांत, पवित्र और हरे भरे गांव में एक बालक रहता था, देवकरण। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उनमें अनंत आकाश का प्रकाश समाया है। उसका हृदय निर्मल था, पर मन में अनगिनत प्रश्न। हर दिन वह सूर्योदय के साथ उठता, तालाब के किनारे बैठता और प्रकृति से बात करता। हवा उसे कुछ कहती, पेड़ उसे कुछ बताते, पर उसका हृदय एक बात को लेकर बेचैन रहता, जीवन का अर्थ क्या है। मन इतना बेचैन क्यों है? मनुष्य दुख से घबराता क्यों है? भाग्य क्या है? और भगवान कहाँ मिलते हैं? एक दिन वह इन्हीं प्रश्नों में उलझा हुआ एक पुराने बरगद के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और मन व्याकुल। तभी अचानक एक मधुर, दिव्य, संगीत सी आवाज ने उसके कानों को स्पर्श किया। वह चौंक कर उठा। सामने एक सुंदर, तेजोमय, नीलवर्ण, मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी पुरुष खड़े थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उनके स्वर से संसार का सारा प्रेम टपक रहा था। वह बांसुरी थामे हुए थे। देवकरण ने आश्चर्य से कहा, आप कौन हैं? नीलवर्ण पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूँ जिसे तू बचपन से पुकारता आया है। मैं तेरा अपना कृष्ण हूँ। देवकरण की सांसें थम गईं। उसने पांव छुए। प्रभु, आप सचमुच मेरे सामने? कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, जब हृदय सच्चा हो, आह्वान प्रेम से हो और मन सत्य की खोज करता हो, तब ईश्वर को आने में देर नहीं लगती। देवकरण की आंखों में आंसू थे। प्रभु, मुझे जीवन समझना है। मुझे जानना है कि मनुष्य क्यों दुखी होता है, क्यों डरता है, क्यों टूट जाता है, क्यों अपने ही मन का दास बन जाता है। कृष्ण मुस्कुराए। तो तैयार हो जा देवकरण। आज से तेरी यात्रा आरंभ होती है, आत्मज्ञान की यात्रा। और यहीं से आरंभ हुई वह दिव्य कथा जो सदियों तक स्मरण की जाएगी। देवकरण ने पूछा, प्रभु, मेरा मन इतना बेचैन क्यों रहता है? कृष्ण ने पास खड़े आम वृक्ष को देखा। इस वृक्ष को देख देवकरण, यह शांत है, पर तू इसे काटने का प्रयास करे तो क्या होगा? देवकरण, प्रभु, यह दर्द से कराह उठेगा। कृष्ण, और तू काटना बंद कर दे। देवकरण, तो फिर शांत हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बस यही मन के साथ होता है। जब तू उसे लगातार क्यों, कैसे, कब, क्या होगा जैसे कुल्हाड़े से काटता है। मन दुखता है, डरता है, टूटता है। पर जब तू सवाल छोड़कर स्वीकार कर लेता है, तो मन वृक्ष की तरह शांत हो जाता है। देवकरण को लगा यह बात उसने कभी सोची ही न थी। कृष्ण बोले, मन को जीतना कठिन है, पर असंभव नहीं। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने जग जीत लिया। कृष्ण ने कहा, देवकरण, मनुष्य को दुख क्यों लगता है, जानता है? देवकरण ने सिर हिलाया। नहीं प्रभु, बताइए। कृष्ण, क्योंकि वह स्वयं को देह मान लेता है। अगर तू अपना घर समझे और घर टूट जाए तो दुख होगा, पर अगर तू समझे कि घर तेरा नहीं, केवल एक पड़ाव है, तो तू शांत रहेगा। देवकरण, मैं देह नहीं हूं। कृष्ण, नहीं, तू मन नहीं, तू देह नहीं, तू भावनाएं नहीं, तू शुद्ध आत्मा है। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। देवकरण का मन खिल गया। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। देवकरण को हमेशा अंधेरे से डर लगता था। कृष्ण ने कहा, चल आज डर को हराते हैं। दोनों रात में जंगल की ओर चले। देवकरण कांप रहा था। कृष्ण ने कहा,
डर अंधेरा नहीं, अंधेरे की कल्पना है। जो दिखाई नहीं देता उससे मन कहानी बना लेता है और उसे सच मान लेता है। देवकरण बोला, तो मैं क्या करूं? कृष्ण बोले, डर को देखने की कोशिश मत कर, डर को समझने की कोशिश कर। तेरा मन ही डर की तस्वीर बनाता है। जब तू मन के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो डर नीचे गिर जाएगा। देवकरण धीरे धीरे शांत हुआ। अंधेरे में भी उसने चलना सीखा। उसे लगा डर बाहर नहीं, भीतर है। अगले दिन किसान अपनी फसल लेकर बाजार जा रहे थे। देवकरण बोला, प्रभु, लोग क्यों दुखी होते हैं? क्यों उनकी मेहनत का फल देर से मिलता है? कृष्ण, क्योंकि फल समय देखकर आता है, इच्छा देखकर नहीं। अगर तू बीज बोते ही फल चाहता है तो निराश होगा। कर्म करते रह, फल अपने समय पर खिल उठेगा। देवकरण, पर अगर फल न मिले? कृष्ण, कभी बीज पेड़ नहीं बनता, पर वृक्ष बनने के लिए बीज का मिट्टी में खो जाना पड़ता है। हर कर्म का फल मिलता है, या तो सुख बनकर या अनुभव बनकर। देवकरण ने यह बात हृदय में बसा ली। एक दिन देवकरण ने देखा कि दो भाई लड़ रहे हैं। कृष्ण ने कहा, एक घड़ा पानी से भरा है और दूसरा आधा भरा, कौन जल्दी टूटेगा? देवकरण, आधा भरा, क्योंकि उसमें जगह है भरने की। कृष्ण, और प्रेम उसी तरह है। जिसके भीतर प्रेम पूरा भरा हो वह नहीं टूटता। जो खाली हो वह टूट जाता है, क्रोध करता है, द्वेष रखता है। देवकरण ने पूछा, प्रभु, प्रेम कहां से लाऊं? कृष्ण मुस्कुराए, प्रेम मांगने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। तू जितना बांटता है उतना बढ़ता है। एक बार गांव में सूखा पड़ा। लोग घबराने लगे, सब रो रहे थे। देवकरण ने कृष्ण से कहा, प्रभु, इस कष्ट में भी शांति कैसे मिले? कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बच्चे बूढ़े सब शांत होने लगे। कृष्ण बोले, कष्ट जीवन की परीक्षा है। जिसे तू अभिशाप समझता है वही वरदान बनकर आता है। सूखा धरती को थकाता है ताकि अगली बारिश में वह पहले से ज्यादा फसल दे सके। देवकरण, तो क्या मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए? कृष्ण, हाँ, दुख आए तो शिकायत मत कर, मतलब है कि तुझे मजबूत होना है। देवकरण यह सुनकर भावुक हो गया। देवकरण जैसे जैसे ज्ञान पाता जा रहा था, गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे लगा कि वह दूसरों से ज्यादा समझदार हो गया है। कृष्ण ने यह देखा और मुस्कुराए। एक दिन उन्होंने देवकरण को नदी में ले जाकर कहा, यहाँ देख, इस पानी में तेरा चेहरा दिखता है। देवकरण, हाँ प्रभु। कृष्ण, अब पानी को हिलाऊं। पानी हिल गया, चेहरा गायब हो गया। कृष्ण, जब मन शांत हो तब तू स्वयं को साफ देखता है। जब मन में लहरें हो, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, तो तू स्वयं को खो देता है। देवकरण का अहंकार उसी क्षण टूट गया। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। कृष्ण ने देवकरण को सिखाया, ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब जीवन की हर बात को ध्यान से देखना है। कर्म में ध्यान हो तो कर्म योग बन जाता है। सांस में ध्यान हो तो जीवन मधुर हो जाता है। वाणी में ध्यान हो तो रिश्ते अमर हो जाते हैं। देवकरण दिन रात अभ्यास करता रहा। एक दिन देवकरण की प्रिय गाय बीमार पड़ गई। वह रोने लगा। कृष्ण बोले, प्रेम और मोह में अंतर जानता है? देवकरण, नहीं प्रभु, बताइए। कृष्ण,
मोह दुख देता है, प्रेम नहीं। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह मेरी चीज कहता है, प्रेम परमात्मा की देन कहता है। देवकरण ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण, जिससे प्रेम हो उसके लिए संघर्ष कर, उस पर अधिकार मत कर, समर्पण कर। देवकरण समझ गया। कई महीनों तक कृष्ण के साथ रहकर देवकरण इतना बदल गया कि लोग उसे पहचान न पाते। वह शांत था, स्थिर था, प्रसन्न था। एक दिन कृष्ण ने कहा, देवकरण, अब वह समय आ गया है जब तू स्वयं जान सके कि तू कौन है। देवकरण, मैं आपके बिना कुछ नहीं जान पाऊंगा। कृष्ण, नहीं पुत्र, मैंने तेरे मन का दर्पण साफ किया है, अब उसमें तू स्वयं को देख सकता है। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देवकरण, तू आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। जिस दिन तू यह समझ गया, उस दिन संसार तुझे हिला नहीं सकता। देवकरण की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा आज वह जन्मा है। कृष्ण ने कहा, ज्ञान अकेले रखने की चीज नहीं, यह दीपक है, इसे दूसरों तक पहुंचा। देवकरण ने गांव में सेवा शुरू की। गरीबों की मदद, बच्चों को शिक्षा, किसानों को साहस, स्त्रियों को सम्मान। गांव बदलने लगा। कृष्ण दूर से मुस्कुराते देखते रहे। एक दिन कृष्ण ने कहा, देवकरण, अब मेरा जाने का समय आ गया है। देवकरण घबरा गया। प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। कृष्ण बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा देवकरण, मैं तेरे कर्मों में रहूंगा, तेरे मन की शांति में रहूंगा, तेरे प्रेम में रहूंगा, तेरे सत्य में रहूंगा। जिसने कृष्ण को हृदय में पाया, उससे कृष्ण कभी दूर नहीं जा सकते। देवकरण रोता रहा। कृष्ण ने उसके आंसू पोंछे। मैं रूप से जा रहा हूं, पर अनुभूति से हमेशा तेरे साथ हूं। कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में बदल गए और अदृश्य हो गए। देवकरण खाली नहीं हुआ, वह भर चुका था। उसका जीवन बदल चुका था। वह स्वयं कृष्ण की शिक्षा का जीवंत रूप बन चुका था। कृष्ण के रूपांतरण के बाद भी देवकरण हर सुबह उसी बरगद के पास जाता जहां उसने पहली बार प्रभु को देखा था। वह आंखें बंद कर कृष्ण की अनुभूति करता और हर बार एक मधुर आहट महसूस होती, मानो कृष्ण उसके कानों में फुसफुसा रहे हों। देवकरण, अपने भीतर देख। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा हो। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, पर वह स्पर्श इतना सच्चा था कि आंसू बह गए। देवकरण ने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपने भौतिक रूप छोड़ा है, पर आप कहीं गए नहीं। और उसी क्षण उसे भीतर से उत्तर मिला, मैं रूप से नहीं, अनुभूति से पहुंचा जाता हूं। देवकरण समझ गया कि सच्चा गुरु कभी छोड़कर नहीं जाता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग डरकर घरों में बंद हो गए। दवा नहीं, भोजन नहीं, उम्मीद नहीं। देवकरण अकेले गलियों में निकल पड़ा। लोग चिल्लाए, मत जाओ, बीमारी फैल जाएगी। देवकरण ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं पीछे हट गया तो कृष्ण की शिक्षा पीछे हट जाएगी। उसने बीमारों को पानी दिया, बुजुर्गों की देखभाल की, बच्चों को सांत्वना दी। वह रात दिन सेवा में लगा रहा। उसका शरीर थकता, पर आत्मा नहीं। एक रात जब वह बेहद थका हुआ सिर दीवार से टिकाकर बैठा, उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे दबा रहा हो। उसने आंखें खोली, कोई नहीं, पर वही दिव्य सुगंध, वही मधुर स्पर्श। कृष्ण थे, पर अदृश्य रूप में।
देवकरण ने मन में सुना, जहां निस्वार्थ सेवा होती है वहीं कृष्ण उपस्थित होते हैं। इस अनुभूति से उसे नई शक्ति मिली। गांव धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। लोग कहते, देवकरण ने हमें जीवन दे दिया। देवकरण कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब कृष्ण कृपा है। सेवा के कारण लोग देवकरण को गुरु कहकर बुलाने लगे। कई लोग उसकी पूजा भी करने लगे। देवकरण को यह अच्छा नहीं लगा। उसने एक सभा बुलाई और कहा, किसी मानव की पूजा मत करो। पूजा केवल उस प्रभु की करो जो हर हृदय में विराजमान है। मैं तुम्हारे जैसा ही एक साधारण मनुष्य हूँ, बस मेरे हृदय में कृष्ण की सीख है। लोग उसकी विनम्रता देखकर और भी प्रभावित हुए। पर इसी बीच कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जागी। उन्होंने देवकरण के कामों की आलोचना शुरू कर दी। कहने लगे कि वह दिखावे के लिए सेवा करता है। देवकरण ने यह सुना। क्षण भर मन दुखी हुआ, पर फिर उसे कृष्ण की बात याद आई। जिसे अपने कर्म पर भरोसा हो, उसे दुनिया के शब्द नहीं हिला सकते। देवकरण मुस्कुराकर फिर सेवा में लग गया। धीरे धीरे वही लोग जो उसकी आलोचना कर रहे थे, एक दिन उसके ही घर आए और कहा, देवकरण, हमें क्षमा कर दो, तुम सच्चे साधक हो। देवकरण ने कहा, क्षमा देने का अधिकार मैं किसे दूं? हम सब एक ही आत्मा हैं। उनके आंसू छलक पड़े। कई वर्षों बाद एक पूर्णिमा की रात, देवकरण अकेला नदी किनारे बैठा था। चांदनी पानी पर नृत्य कर रही थी। अचानक हवाओं में वही दिव्य सुगंध फैलने लगी। मोर पंख की मीठी महक। देवकरण ने आंखें खोली। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सामने वही नीलवर्ण प्यारी मुस्कान, पीतांबर, मोर मुकुट। कृष्ण फिर से उसके सामने खड़े थे। देवकरण दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप वापस। कृष्ण ने उसे उठाकर गले लगाया। मैं कभी गया ही कब था देवकरण। देवकरण रोता रहा। कृष्ण बोले, आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तूने परीक्षा, सेवा, त्याग और प्रेम सब में उत्तीर्ण होकर अपने भीतर कृष्ण को पा लिया है। देवकरण ने कहा, प्रभु, आपने मुझे बनाया, गढ़ा, संभाला, मैं आपका हूं। कृष्ण ने उसके माथे पर हाथ रखा। और मैं तेरा हूं देवकरण। उस रात कृष्ण ने उसके साथ लंबी बातें की। जीवन के रहस्य, सृष्टि की लीला, आत्मा का स्वरूप, अग्नि की भांति कर्म का तेज। देवकरण ने हर बात को हृदय में उतारा। जब सुबह हुई, कृष्ण फिर प्रकाश में विलीन हो गए। पर अब देवकरण पहले जैसा नहीं था। अब उसका व्यक्तित्व तेज से भरा था, जैसे कृष्ण का एक अंश उसमें स्थायी रूप से बस गया हो। देवकरण अब इतने स्थिर हो चुका था कि लोग सिर्फ उसे देखकर शांत हो जाते। उसके पास कोई दुख लेकर आता तो बिना बोले ही हल्का होकर लौट जाता। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे देवकरण ने अनुभव किया, मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समा गया हो। उसे प्रतीत हुआ, वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वह विचार नहीं, वह भाव नहीं, वह शुद्ध चेतना है, कृष्ण की ऊर्जा का अंश। उसने आंखें खोली। वह मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी कृष्ण के चेहरे पर होती थी। गांव के लोग कहते, देवकरण अब संत नहीं, प्रकाश बन गया है। प्रिय बंधु, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए गोपाल गीता दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।